Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is protecting the environment, on page number 40. Protecting means हिफाजत करना, the environment माहौल की, यानी माहौल की हिफाजत करना. There are several things that can be done to protect our environment. यहाँ पर कई चीज़ें हैं जिनको करके, यानी कि जिन पे अमल करके माहौल को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. But before starting the lecture, I have a question that why we need to protect our environment. We need to protect our environment because a clean environment is essential for healthy living. The more you don't care about your environment, the more it will become polluted with contaminated and toxins that have a harmful impact on our health. That's why it is necessary, or that's why we need to protect our environment. We can stop the earth from getting polluted by choosing the following steps. The first one is keep the earth clean, keep the water clean, and keep the air clean. Keep the earth clean. ज़मीन को साफ रखना. Many things live and grow on earth. कई चीज़ें ज़िंदा रहती हैं और ग्रो करती हैं ज़मीन पर. For them to survive, इनके ज़िंदा रहने के लिए. The earth needs to be kept clean. ज़मीन को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है. If the earth becomes polluted, अगर ज़मीन गंदी हो जाए, trees and plants will not be able to grow. तो दरख्त और पौधे इस काबिल नहीं होंगे कि वहाँ पे ग्रो कर सकें या उग सकें. Humans needs trees. इंसानों की ज़रूरत होती है ट्रीज़ की, यानी दरख्तों की, एंड प्लांट्स और पौधों की, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन पैदा करने के लिए, दैट वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं. यानी कि वी नो दैट प्लांट्स आर द सोर्स फ्रॉम विच वी गेट ऑक्सीजन फॉर आवर ब्रीथ. थ्रू प्लांट वी गेट ऑक्सीजन through which we can breathe. So that's why plants are very important for our survival. Humans also need plants for food. इंसानों को plants की ज़रूरत होती है food के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि plants जो होते हैं वो हमें fruits provide करते हैं और vegetables provide करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे food के लिए. एंड trees फॉर शेल्टर, और ट्रीज जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. सो दैट्स वाई हमें अपनी जो अर्थ है उसको क्लीन रखना चाहिए. देन वी हैव कीप द वाटर क्लीन. पानी को साफ़ रखना. क्लीन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमंस. साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है इंसानों के लिए. वी नीड टू ड्रिंक क्लीन वाटर. हमें साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है. वी ऑल्सो नीड टू कीप बॉडीज़ ऑफ वाटर क्लीन. हमें पानी की जो बॉडीज़ है उन्हें भी क्लीन रखना चाहिए. यहाँ पे बॉडीज़ ऑफ वाटर का मतलब है ओशंस, रिवर, सीज़. तो इन सब को भी साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है. सो दैट फ़िश कैन लिव एंड ग्रो. ताकि जो फ़िश है, यानी कि जो मछली है, वो भी फ़िश जो है वो भी मछलियाँ जो है उसमें ग्रो कर सकें और उसमें ज़िंदा रह सकें. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप द वाटर क्लीन. और हमें साफ़ पानी पीने की ज़रूरत है. कीप द एयर क्लीन. हवा को साफ़ रखना. ह्यूमंस नीड टू ब्रीथ क्लीन. इंसानों को ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए साफ़ हवा की. इफ़ द एयर इज़ नॉट क्लीन, अगर हवा साफ़ ना हो. ह्यूमंस में बी कम इल, तो इंसान बीमार हो सकता है. ह्यूमंस जो है वो बीमार हो सकते हैं एंड इवन डाई, और हत्या के मर भी सकते हैं. अदर एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर. और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं, यानी हिसार करते हैं फ्रेश वाटर पर.
because we know that air pollution can cause respiratory diseases and cancers. So because of the respiratory disease and cancer, human may die. Don't pollute the air. हवा को गंदा मत करो. और किस तरह से जो है एयर पोल्यूशन कॉज होती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एयर पोल्यूशन. Every seconds, we know that every seconds the earth is getting polluted by the poisonous gases and fumes that made by cars and factories. So in this way air pollution cause. और अगर हमें एयर पोल्यूशन से बचना है तो हमें जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, लाइक कार और मोटरसाइकिल वगैरह, इन्हें बिला ज़रूरत नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो एयर पोल्यूशन है उसमें कुछ कमी आए. और ये देखें, ये फैक्ट्रीज़ का धुआं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होती है. What can you do? अब आप क्या कर सकते हैं? Write down ways that you can help to keep the land, water and air clean. उन सारी चीज़ों, write down the ways, उन तरीक़ों को लिखें जिनसे जो है एयर को, वाटर को और ज़मीन को जो है साफ़ सुथरा रखा जा सकता है. उन सारे तरीक़ों को आपने अपने पास लिखना है. एक आपने रफ़ कॉपी लेनी है और उसके ऊपर आपने उन सारे तरीक़ों को लिखना है जिससे आप जो है अपने लैंड को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हो और एयर को प्रोटेक्ट कर सकते हो या क्लीन कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू सो मच.